अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला उलाइकल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जो जाग रहा है, जो ज़ौक़ में है, जो हाजिर भी है नाजिर भी है, वो मोहब्बत के साथ बआवाज़ बुलंद अपनी हाजिरी का सबूत फराम करते हुए सरकार की बारगाह में दरूद शरीफ का एजाज़ हासिल करे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की हम्द व सना हुजूर सय्यदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन रसूल मुख्तार शफीए रोज़ शुमार हबीबे परवरदिगार अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपकी बारगाह नाज में बेहद हिसाब दरूद व सलाम अल्लाह करीम की हुजूर दुआ है। आज का ये पुरवकार अजीमुश्शान फकीदुल मिसाल सालाना उर्स मुबारक हजरत किबला आफताब विलायत महताब तरीकत हजरत शाहरुखनुद्दीन अलवरी और इमामुल मुदर्रिसीन फखरुस्सुलहा कश्मीर फलस्तीन रोंगियाई यमनी और शामी मासूम बच्चों से लेकर इफ्फतमा बहनों बेटियों के खून का सौदा किया। खालिक के कायनात उनके नापाक वजूद से इस धरती को पाक फरमाए और हमारी इस सरजमीन को निजाम मुस्तफ़ा की मुकद्दस बहार नसीब फरमाए। जिसने अपने ओहदे मनसब का नाजायज फायदा उठा के मुल्क लूटा, कौम का खून पसीना चूसा, अकीदा खत्म नबूवत पर डाका डाला, हुजूर के दुश्मनों को, सहाबा के दुश्मनों को, आले रसूल के दुश्मनों को फैसिलिटेट करके मुल्क से बाहर भेजा। अल्लाह सबको जलील और रुसवा फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ सदर मजलिस, मीर महफिल, जाने महफिल, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, परवरदा आगोश विलायत, उस्ताजुल उलमा
सनदुल मुदर्रिसीन रईसुल मुहक्किकीन हजरत किबला डॉक्टर साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर साहिब अलवरी अल अजहरी दामत बरकातुहुल आलिया सरबरा मिल्ली यकजहती काउंसिल कायद जमीयत उलमाए पाकिस्तान, अल्लाह करीम आपका साया हुमा पाया आले इस्लाम पर ता देर दराज फरमाए। यकीनन आप भी खासी देर से तशरीफ फरमा है और थकावट भी आपके चेहरों पर इस वक्त मुझे बिल्कुल नजर आ रही है, लेकिन मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ। कोशिश करूंगा कि मैं 3-4 घंटों में अपनी गुफ्तगू समेट के आप पर ज्यादा देर समा खराशी का बायस न बनूं। जो जिंदा है वो सुभान अल्लाह कह सकते हैं, बाकियों को अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। तो आप तमाम अहबाब जरा मोहब्बत से बैठिएगा। अल्लामा साहब अल्लाह उनका भला करे, नाज़िम स्टेज ने बड़ी दर्दमंदी के साथ और बड़ी गैरत ईमानी के साथ उन्होंने मुझे जिस टॉपिक की तरफ इशारा किया, वो टॉपिक तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नमाज फजर से पहले पहले तक उस पर कुछ मारूजात पेश कर सकूं। तो आप अहबाब अपनी मोहब्बत के साथ इसी तरह जागने का सबूत देते रहेंगे और इंशाअल्लाह ये कारवां, ये हसीन सिलसिला अल्लाह की बारगाह में अपना खाली दामन फैला के हम उन मुकद्दस महबूबा ने खुदा और महबूबा ने मुस्तफा के तसद्दुक से अपनी खाली झोलियों को भरकर इंशाअल्लाह अपने घरों की तरफ ढेर सारी बरकत लेकर लौटेंगे। अज़ीज़ान गिरामी कदर, यकीनन इस बड़े इल्मी और फिक्री और एक हसीन इज्तिमा में जहां मुसलमानों के नुमाइंदा इज्तिमा का एक बहुत बड़ी जिम्मेदार शख्सियत और मुख्तलिफ मसालिक जिनको कदर की निगाह से देखते हैं, जो उम्मत मोहम्मदी के इंतहाई सरकर्दा अफराद की आंखों का तारा है और जिनसे बिलखसूस पाकिस्तानी कौम को, अहले इस्लाम को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, जो फिरकवारियत के माहौल में, जो इस आतिश के और शोलों के माहौल में जो ठंडी हवा का झोंका है, अहले इल्म जिन्हें कदर की निगाह से देखते हैं, मेरी मुराद हजरत किबला डॉक्टर अबुल खैर जुबैर साहब हैं। स्टेज पर जलवा फरमा है मुनाजिर इस्लाम तर्जमाने अहले सुन्नत हजरत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद अनवार साहब हनफी साहब भी तशरीफ फरमा है और दीगर भी मुक्तदर उलमाए किराम। लेकिन मेरी इत्तेफाक ये है कि बारी तब आती है जब स्टेज वाले भी उठना शुरू कर देते हैं और आप लोग ऊँघना शुरू कर देते हैं। पहले 2 घंटे मुझे चाहिए आपको जगाने के लिए, फिर 2 घंटे कुछ सुनाने के लिए, फिर आखिरी घंटा है आपकी तैयारी और सामान वगैरह जमा करवा के आपको घर पहुंचाने के लिए। अब इतने टाइम में आप जरा जागते रहिएगा। कोई एक बंदा अपनी मोहब्बत के साथ गैरत ईमानी का जोर लगा के नारा लगाए ताकि सोए हुए जाग जाएं। जज़ाकुमुल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कदर, दोस्तों और बुजुर्गों, कायनात इंसानी में ये बात हर फर्द जान चुका है कि पूरी इंसानियत में जो दीन एतदाल है वो दीन मुस्तफा है। ऐसे नहीं चलेगा। मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहिएगा। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि पूरी कायनात ये बात जानती है कि दीन मोहब्बत, दीन उल्फत, दीन फितरत, दीन अजमत, वो सारा का सारा दीन एतदाल, दीन मोहम्मदी है। उस दीन मोहम्मदी में मसलक एतदाल अहले सुन्नत व जमाअत,
इस मसलक में ये मोहब्बतें और चाहते हैं, ये अकीदतें हैं कि हमारे यहाँ किसी मुकद्दस शख्सियत का नाम सुनकर न किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है, न किसी को डेंगू काटता है, न कोई कोरोना का शिकार होता है। ये जिस कदर भी मुहसिनीन इस्लाम हैं, जिस जिसका नाम सुनते जाता है और सुन्नी का चेहरा गुलाब की तरह खिलता चला जाता है, जिंदों की तरह सुभान अल्लाह आवाज आनी चाहिए। ये आले सुन्नत व जमात हैं। और क्योंकि मैं अपने कायद की मौजूदगी में अपने मुहसिन व मुरब्बी और मुशफ़िक़ व मेहरबान की जलवागरी में ये बात आले इस्लाम को शेयर कर रहा हूँ कि आओ नफरतों की आग को बुझाने की कोशिश करो। ये मुल्क, ये पाक सरजमीन हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जना के कंधे पे हाथ रख के हजरत सैयदना अमीर मिल्लत हजरत शाह जमात ने ये बनवाया था मुल्क। इसकी गलियों से, इसके मोहल्लों से प्यार करो। पाकिस्तान की हर एजेंसी, पाकिस्तान का हर इदारा अपने अपने तौर पर हर फर्द ड्यूटी अंजाम दे रहा है, लेकिन आप याद रखिए, इससे पहले कि कोई इदारा आपको कहे, कोई एजेंसी आपको कहे, उससे पहले अपने कौमी फरीजा समझते हुए अपने आसपास नजर रखिए। नफरतों का जंगल मिटाइए, बेहयाई बदमाशी के माहौल को फरोग देने वालों को पकड़िए, रसूले कायनात के दीन का दर्स आम कीजिए। और फिर आप लोग क्योंकि सवाद आजम हो, आले सुन्नत हो, पाकिस्तान आपने बनाया और बनाने में सारे मसालिक और लोग शरीक थे, बनाया आपने है, शरीक सारे थे। मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान बनाया आपने है, सुनियो, शरीक सारे थे, इसलिए बनाने वाले भी आप हैं। और अब इस मुल्क को बचाने की जरूरत है। बचाने के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। लोगों को ये बात बता दो, इस मुल्क में बैठकर कोई ईरान की बोली बोले हमें बर्दाश्त नहीं, यहाँ का खाकर कोई सऊदिया की फेवर करे हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारी माँ ने हमें घुट्टी में दो चीजें सिखाई हैं, हम शरीफ भी हैं, हलीम तबा भी हैं, शरीफ नफ्स भी हैं, गैरत हमीयत भी रखते हैं। लेकिन ये बात हम दुनिया को बतलाना चाहते हैं कि कायनात ये सुन ले, इस मुल्क में दो लोगों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक मोहम्मद अरबी की इज्जत और नामूस पर भौंकने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और दूसरा इस मुल्क में रहकर पाकिस्तान के आईन से गद्दारी करने वाले कादियान के उस दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाकी हम ये सबको कहते हैं, दुनिया में सबसे पुरअमन मुल्क, अक़लियतों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ देने वाला मुल्क है। और हम हालात हाज़िरा को जब सामने रखते हैं तो मैं फिर कहूंगा, सुनिए, अगर तुम्हारा अकीदा मोहम्मद के दीन से जुड़ा है, वहाबियों अगर तुम्हारा मसलक दीन से जुड़ा है, देवबंदियों अगर तुम्हारा मसलक दीन से जुड़ा है, अहले तशरीफ अगर तुम्हारा अकीदा दीन मोहम्मदी से जुड़ा है, तो फिर आओ आलमी दुश्मन को देखो, वो तुम्हारे नबी के दीन को कमजोर करना चाहता है। आओ मिलकर मोहम्मद अरबी के दीन को इस अंदाज से हुजूर के दीन से वाबस्ता हो जाओ। यही दर्द दिल डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर अलवरी का है, कायद मिल्लत इस्लामिया का है, यही विजन आपके शेख मुर्शिद का है, यही नजरिया मेरे मुहसिन व मुरब्बी का है। इस विजन को हम आप करना चाहते हैं। और ये सुन लो, इस माहौल में जो नफरतों को, जो इस माहौल में मुख्तलिफ ताकतों को तने तनहा ललकार के मुल्क में अमन की, मोहब्बत की, चाहत की, प्यार की, उल्फत की और जो माला जप रहा है, उसी का नाम है कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर अलवरी साहब। हम ये आपको बताना चाहते हैं, डॉक्टर साहब, आपके ये गुलाम, आपके ये खुद्दाम और आप
आपकी तरबियत के हवाले से हम बैठे हैं। हम पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह नफरतों के माहौल में भी मोहब्बतों का पैगाम दे के बता रहे हैं, लोगों अबू बकर को तकसीम न करो, अबू बकर को मुतनाज़ा न बनाओ। अबू बकर भी हमारा है, उमर भी हमारा है, उस्मान भी हमारे हैं, अली भी हमारे हैं, हसन भी हमारे हैं, तलहा जुबैर भी हमारे हैं। हम हुजूर के 1.25 लाख सहाबा को अपना इमाम और कायद मानने वाले। जरा जाग के बोलिएगा, जरा फिर बोलिएगा। उसकी वजह यह है, मैं आपके जरिए से आज क्योंकि नेट का जमाना, सोशल मीडिया का दौर, हर बंदा तज्जिया करने में मशरूफ है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, आपके इलाके के कॉलेज में 10,000 स्टूडेंट्स हो तो 2, 4 पास हो तो उस्ताद काबिल नहीं कहलाता, इदारा कामयाब नहीं कहलाता। 50,000 स्टूडेंट्स हो उसमें 4, 5, 6 कामयाब हो तो उस्ताद फेल होता है, इदारा नाकाम होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, कलमा गो लोगों से बताओ कि जिस कौम को पढ़ाने वाला खुद नबी हो, जिस कौम का इम्तिहान लेने वाला खुद खुदा हो, नंबरिंग लगाने वाला रहमान हो, पोजीशनें बयान करने वाला खुद परवरदिगार हो, और कोई बदबख्त इंसान मिंबर पे खड़े होकर कहे कि पूरी फोर्स और लश्कर में 2, 4 लोग कामयाब हुए थे, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्टली नबूवत और रिसालत की तौहीन है। हम ये बताना चाहते हैं कि जिनकी तरबियत मुस्तफा ने की है उनको कामयाबी की सनद खुद खुदा ने दी है। कामयाबी की सनद खुद उनके दर्जे भी बयान फरमाए। आओ अल्लाह का कुरान पढ़ो, लोगों जहालत से दूर हो जाओ। ये पकोड़े के शापरों से अकीदे न बनाओ, जलेबी के लिफाफे से अकीदे न बनाओ, ये रिसालिया रसूलिया पढ़ के अकीदे न बनाओ। और ये भी याद रखो, फैसलाबाद के अड्डे पे कोई शवारमा लगाने वाला, बस्सों में छलियां बेचने वाला और कोई दान पकोड़े लगाने वाला अगर किसी बदनसीब कौम के मिंबर पे बैठकर उनके अकीदे पर वो खुद उनके अकीदे को नुकसान पहुंचा रहे तो उस कौम के अकाबिर भी शर्मिंदा हो चुके हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि असहाबे रसूल का पूछना है तो हमसे न पूछो, अल्लाह के कुरान से पूछो, मुस्तफा के फरमान से पूछो। जरा ऊंची आवाज में बोलिए, जरा मोहब्बत से बोलिए। खालिक कायनात ऐलान फरमा रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐसे नहीं चलेगा। ये हमें आपको बताना पड़ेगा कि हमने सिर्फ कब्रिस्तान में कुरान नहीं पढ़ना, जिंदू के पास भी जाके कुरान पढ़ना है। जरा जिंदू की तरह सुन के जरा फिर बोलिए। मेरे नबी कायनात के गुलामों, अकीदे नजरिए वालों, सच्ची फिक्र वालों, आला नजरिए वालों, अल्लाह का कुरान कह आ गए। इस धरती में इस्लाम से वाबस्ता हर फर्द कलमा पढ़ने वाला अपनी इबादत में परवरदिगार के हुजूर दुआ मांगते हुए कहता गया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कहते अल्लाह मुझे सीधे रास्ते से चला दे, सीधे रास्ते से चला दे। ये रास्ता वो जिस पर चलने वालों पर तेरी रहमत उतरी, जिस पर चलने वालों पर तूने इनाम किए, जिस पर चलने वालों पर तूने करम फरमाया, जिस पर चलने वालों को तूने अपनी बरकत से नवाजा। अब फिर बंदा पूछ सकता है वो कौन
कौन लोग हैं, फिर खुश नसीब सुन लो हजरत शाह महमूद अलवरी, हजरत शाहरुद्दीन अलवरी के मुकद्दस उर्स में कायद आले सुन्नत डॉक्टर जुबैर साहब की सरदारों को सरपरस्ती में आने वालों, फिर कुरान ने इसकी वजाहत की है और निशान की है, क्योंकि जब हम ताकी की दुनिया में कदम रखते हैं हमें दो चीजों का इस्तेमाल मुसलसल सुनना पड़ता है। ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है। अब थ्योरी को ये है अल्लाह सीधे रास्ते पे चला, अब उसका प्रैक्टिकल काम है, उसका तसव्वुर कुरान ने फिर बयान फरमाया, फरमाया उल्लाहिकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ये कुरान कह रहा है नबियों की कुर्बत में बैठने वाले, रसूल कायनात की बारगाह में बैठने वाले, मोहम्मद अरबी के दरवाजे पे बैठने वाले, आगरा के लाल की सोफत में बैठने वाले, रसूल मुख्तार के दर्श में सुनने वाले, अल्लाह के हबीब की कुर्बत में आने वाले, वो आला भी गए, अरफा भी गए, शान सौसत के मामल भी गए, फिर उनके नाम लेके कुरान में दर्जे फरमा दिए। अल्लाह ये कामयाब कितने हैं, फिर कुरान कह रहा है अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। कुरान कह रहा है ये सारे कामयाब है, हिजरत में भी कामयाब है, ये जनाब वाला इखलास में अव्वल है, ये इखलास में अव्वल है, ये ईमान में अव्वल है, ये हिजरत में अव्वल है, ये जान लुटाने में आगे, बच्चे कटाने में आगे, ये धरती कुर्बान करने में आगे, ये सारे आला है। वजह ये है कि कसम रब्बे काबा की इदारा हो, जामिया जुबैर बिन महमूद हो, उसमें बच्चे आप दाखिल करवाएंगे, रुकनुल इस्लाम हैदराबाद हो उसमें आप दाखिल करवाएंगे, कराची का इदारा हो उसमें आप दाखिल करवाएंगे। आपने देखा डॉक्टर जुबैर साहब की सरपरस्ती में बच्चा दाखिल कराया, आपने देखा फाजिल जलील अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती उजैर महमूद की सरपरस्ती में दाखिल कराया, आपने देखा साहिबजादा फैज महमूद साहब की सरपरस्ती में दाखिल कराया। कामयाब भी हो सकता है बच्चा, ना काम भी हो सकता है, लेकिन जाओ पूरी दुनिया छान के देखो, इंसानी तारीख को बार बार पढ़ो। ये मोहम्मद अरबी का इंस्टीट्यूट है, ये रसूल कायनात की दर्शगा है, ये दाखिल कराने वाला खुद रहमान है। अल्लाह ने मोहम्मद पाक को चुन चुन के तालिब इल्म दिए हैं। अब खुद सोचिए जब पढ़ाने वाला नबी होगा, निशान कुरान होगा, तो फिर पढ़ा हुआ भी अबू बकर, उमर, अली, उस्मान होगा 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 होगा। सारी दुनिया ये जानती है और याद रखो मेरे नबी के शगर्द सारे आला, सारे कामयाब, सारे खुशनसीब, सारे बुलंद नसीब है। हाँ, समझने की बात ये है जब जिसको जैसे जो कुछ नबी दे दे, इससे भी औली सुभान अल्लाह,
इससे भी होली सुभान अल्लाह। फिर सुन लो खराबी कहाँ आती है समझने में कि फला को हुजूर ने यूं कहा बस, फला को ये दिया बस, इस रोले में न पड़ो। लेने वाला तो खुश नसीब है ही, देने वाले की इनायत देखो। जरा फिर बोलिए, लड़ाई तब होती है जब कोई कहते हुजूर ने उसको ये कहा उसको ये कहा। मेरे करीम की अपनी करम नवाजी है। बात समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं। जरदारी साहब किसी पे खुश हुए पूरी पार्टी में, उसको आपने सेलेक्ट किया कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। पूरी पार्टी में जरदारी साहब की नजर पड़ी गिलानी पे, उसको वजीर आजम। पूरी पार्टी में नजर पड़ी जरदारी साहब की, चुन लिया राजा परवेज अशरफ को। अब पार्टी में कोई खड़ा होकर ये कहे मैं नहीं मानता, मुझे एतराज है, उसकी जगह पार्टी में नहीं होगी। वो चलती ट्रेन देखने वालों मैं आपसे मुखातिब हूं, हौली हौली बोलो। ओ मेरे थके हुए प्यारे भाइयों, हजरत शाह महमूद के उर्स पे 4-4 प्लेटें स्टोर करके भी चलती ट्रेन को देखे तो मैं फिर यही कहूंगा अल्लाह तो इमरान खान का वजीर बनावे। थोड़ा जा मोहब्बत नाल बोलो। ओ मेरी भोली भाली कौम, ओ मेरे न्यू, और आप लोग तो जहां अड़ जाओ अड़ जाते हो। आज सुभान अल्लाह के मामले में लड़े हुए हो। ऊंचा बोलो ना भाई, और ऊंचा बोलो, फिर बोलो। अब वो जिसको चाहे, जिसने एतराज किया पार्टी में गुंजाइश नहीं है। जिस पे नवाज शरीफ खुश हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर, जिसने एतराज किया पार्टी में गुंजाइश। दुआ करो इमरान खान भी किसी पे खुश हो जाए। माशाल्लाह पाकिस्तान का पहला सरबरा है जिसको भीख मांगने से भी फुर्सत नहीं है। हौली हौली बोलो। हमने सुना था वो कहता था तालीम आम होगी, लेकिन हुण पता चले भंग वाले पासे तौर पे है। हौली हौली बोलो। कैसा अजीब तस्वुर है। बहरहाल जिस पे वो खुश हो उसको वो भी कुछ देता है। ये बात तो मैंने की है इसलिए ताकि आपको समझ आए। उस हल्के में, जमात में, लश्कर में एतराज करे, पार्टी में गुंजाइश नहीं है। अब मेरा नबी मालिक है, जब चाहे पूरे गुलामों के लश्कर में जिसको जो इनायत फरमा दे। गुंजाइश नहीं है, इनकार करने वाला ईमान सलामत नहीं रख सकता। लेकिन पूरी तारीख तुम्हें बताएगी इस्लाम की किसी ने भी नहीं किया। एक ने कहा था ए दिल या मोहम्मद, फिर हजरत उमर ने तलवार लेके कहा था गर्दन उतार दो, फरमाया ना मारो, ये जिल्लत रुसवाई कमीनगी और बेहयाई बदकारी की अलामत है। जो जहालत की बेहयाई की बर्बादी की अलामत के तौर पर चलेगा तो सुनो सारे आला कामयाब है। लेकिन सुनियों का कीदा देखो कि हम उस लम्हे को लहजे को भी सलाम करते हैं जब सारे सहाबा में से मेरे नबी ने एक का हाथ पकड़ के कहा था मैं कुल मौला फहाजा अली मौला। हाथ उठा के फिर बोलिए। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कैमरे वाला भाई जरा कैमरा घुमाना। 1400 साल के बाद मैंने नबी का फरमान पढ़ा। ये सारे नक्शबंदी, सारे चिश्ती कादरी खुश हो गए। फिर सुनिए उस लम्हे लहजे को सलाम है जब मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा। हुजूर ने फरमाया मन कुल मौला फअली मौला फअली मौला। जिसका मैं मौला हर उसका अली मौला, अली मौला, अली मौला। मेरे नबी ने कहा अबू
बकर कहते हैं ना मैं बीमार था ना मैं गैर हाजिर था। उमर कहते हैं ना मैं बीमार था ना मैं गैर हाजिर था। तलहा ना बीमार थे ना गैर हाजिर थे, सारे मौजूद थे। मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा जिस जिसका मैं मौला हर उसका अली मौला। मैं कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत डॉक्टर अबुल खैर जुबैर मद्दसिल्लाहुल आली के कदमों पे हाथ रख के पाकिस्तानी कौम को मोहब्बत का तसव्वुर पेश करना चाहता हूँ। ऐलान मेरे नबी ने किया, सहाबा मौजूद थे, किसी के चेहरे पे सलवत नहीं आई, किसी ने त्रास पेश नहीं किया, किसी ने उठ के अपने घर की राह नहीं ली, किसी ने एतराज नहीं किया। मुल्ला पाकिर मदरसी कहता है, शेख अब्बास उम्मी आले तशीफ का नाम पर मुहद्दिस कहता है एक बंदा उठा, कद उसका ऊंचा था, आंखें उसकी हसीन थी, आवाज उसकी बुलंद थी, इखलास से नारे लगाता हुआ मजमे को फलांगता हुआ वो कह रहा था बख मुबारक मुबारक। आके अली को जप्फी डाली, जप्फी डाल के कहता है यब्न अबी तालिब अस्बातब अन सैदा मौला या मौला कुल्लु मुमिनिन व मुमिना। ओ अबू तालिब के शहजादे तुम्हें मुबारक हो, मोहम्मद अरबी ने तुझे आज मेरा भी कयामत तक हर मोमिन मोमिना का मौला डिक्लेयर कर दिया है। ये आले तशीफ की किताबें चीर कर कह रही है जिसने सबसे पहले सीधे से लगा के मुबारक दी थी उसको दुनिया फारूक आजम के नाम से जानती है। मेरे नबी के प्यारे गुलाम में लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, फसाद नहीं है, नफरतें नहीं है। एक दूसरे से टूटना ना सीखो, जुड़ना सीख जाओ, जुड़ना सीख लो, मिलना सीख लो, मोहब्बतें बांटना सीख लो। मेरे नबी के सहाबा ने यही पैगाम दिया है। अब मेरे नबी ने फरमाया जिस जिसका मैं मौला हर उसका अली मौला। इज्तिमा का शाह महमूद अलवरी अलैहि रहमत की उर्स का नशस्त है हजरत शाहरुद्दीन के इल्म जनाब उर्स की सदारत है नक्शबंदियत के सिलसिले के सालार हजरत अबुल खैर मोहम्मद जुबैर अलवरी अल अज़हरी मद्दसिल्लाहुल आली की जलवागरी का प्रोफेसर मुफ्ती अनवार हनफी जिम्मेदार आदमी है। मैं फिर कहना चाहता हूँ ये जो कैमरा है न ये पीटा है न पीपा, न ये मुन्ना है न ये जनाबे वाला कोई और, न ये देवबंदी है न वहाबी न सुन्नी या शिया, ये कैमरा कैमरा ही है। आज मैंने फरमान पढ़ा इन मुस्तफा के गुलामों ने मुस्करा के हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह के बताया है कि हमें अली से भी प्यार है, अली की अजमत का इकरार है। और जब ये खुश हो गए तो फिर बताओ जिनके सामने अल्लाह के महबूब में, रसूल के इमाम में, नबियों के सुल्तान में अली की विलायत का ऐलान किया होगा, मोहम्मद के सहाबा कितने राजी हुए। कौन कहता है लड़ाई, ये तो खुश हो गए क्योंकि हम अली वाले हैं, अली हमारे हैं। होली होली बोलो, फिर बोलो, अब जरा आगे चलिए, अब जरा सुनिए, मोहब्बत का पैगाम आम कीजिए। वही लश्कर, वही लोग, वही गुलाम, वही दीवाने। आज मेरे नबी ने एक और हुक्म जारी किया, मुरो अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। अबू बकर से कहो मेरे मुक्तदियों को मेरे मुसल्ले पर खड़ा होके इमामत करवाए, ताकि बता दिया जिस जिसका इमाम मैं हूँ और उसका इमाम अबू बकर सिद्दीक।
जरा जाग के बोलो। उधर हाथ उठा के कहा जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इधर मुसल्ला दे के कहा जिसका मैं इमाम हूँ उसका अबू बकर इमाम है। जब हाथ उठाया था अबू बकर न बीमार थे न गैर हाजिर, अली का हाथ पकड़ा। अबू बकर मौजूद, उमर मौजूद थे। आज अली कहते हैं जब मेरे नबी ने अबू बकर को हमारा इमाम बना के अपना मुसल्ला दिया, हम समझ गए, मान गए ये मेरे नबी की इनायत है। जिसको चाहे जो चाहे अता फरमा दे। और सुनो, जिसका मौला नबी है उसका मौला अली है। इसी तरह जिसका इमाम नबी है हर उसका इमाम सिद्दीक है। फिर हम क्यों ना कहें सारे यार हजूर और सोहने सारे यार हजूर सोहने पर यारे गार दिया क्या बात में। सारे मिलके बोलो सारे यार हजूर सोहने सारे यार हजूर सोहने पर यारे गार दिया क्या बात हमें। जिसको समझ आ रही है मोहब्बत के साथ बोलेगा सारे यार। अल्लाह जरा उच्ची बोले ओदी बीवी ओदी अगू उच्ची ना बोले। जरा हौली बोले अल्लाह करे जांदियां क्लास लगे। पर जरा मिल के पढ़ लीजिए सारे यार हजूर ओ सोहने ने सारे यार हजूर सोहने ने। जो ये क्या हजरत शाहरुख की खुश हो जाए, महमूद अनवरी राजी हो जाए, वो उनके बुजुर्ग अपने बुजुर्ग सहाबा के बुजुर्ग सबसे इमाम की बात करते हुए बोले सारे यार हजूर सोहने में सारे यार हजूर सोहने में पर यारे गार दिया क्या बात हमें कितना प्यार नबी लाल ओ सारे आने कितना प्यार नबी लाल ओ सारे आने ओ दे प्यार दिया क्या बात हमें। सारे यार हजूर सोहने सारे यार हजूर सोहने ने अपर यारे गार दिया। एक प्रीत नबी नाल लाइए घर कोई ना चीज बचाइए। जज्बा देख उमर बोले जज्बा देख हैदर बोले जज्बा देख उस्मान बोले जज्बा देख उमर बोले सारे यार दिया क्या बात हमें। जज्बा देख उमर बोले सारे यार दिया क्या बात हमें। ओ बड़ी शुक्लती मस्ती सिद्दीक दी आला हस्ती डंग मार के सब बोल पिया डंग मार के सब बोल पिया पैरदार दिया क्या बात हमें। मोहब्बत के साथ पढ़िएगा। इस्लामाबाद के इमाम बाड़े में अबू बकर सिद्दीक को भौंकने वाला कुत्ता रातों रात तुम दबा के मलका बरतानिया के पास जा बैठने वाला वो बदबख्त
सुन ले कि अबू बकर के चाहने वाले कैसे हैं, अबू बकर से प्यार करने वाले कैसे हैं। आज वो जान गया है, मोहम्मद अरबी के गुलामों का मिजाज समझ गया है। इसीलिए हम कहते हैं डंड मार के सब बोल दिया, डंड मार के सब बोल दिया, पहले डाल दिया क्या मेरे नबी के प्यारे गुलामों, अल्लाह के हबीब मुसल्ला दे दिया। अली भी मोहम्मद अरबी के मुसल्ले पे जनाबे वाला अबू बकर के पीछे है, उमर भी पीछे है, सारे सहाबा पीछे है, और जो सबका इमाम है उसी अबू बकर को हमारा सलाम है। जाग रहे हो? हौली हौली बोलो, फिर बोलो, ओ मेरे थके हुए लोगों बोलो, सुते पे हो बोलो। अल्लाह तुम्हें मदीना दिखाए, ये है नजरिया, ये है फिक्र, ये है सोच, ये है रूप। मेरा नबी जब चाहे जिसको चाहे जो इनायत फरमा दे। फिर सुनिएगा, कल कसम अल्लाह की यही अकीदा है। हमने पूछा आल कौन है, सहाबा ने बताया आला है। हमने पूछा असहाब कौन है, आल ने बताया आला है। आओ अगर पूछना है अली कौन है, तो ये शुआर में बर्गर बेचने वालों, फैसलाबाद के अड्डे पे बर्गर शुआर में बेचता हुआ मेरा वो मिंबर की तक उसको हील करने वाला आसिफ दलवी क्या जान है अबू बकर कौन है। अबू बकर का पूछना है तो अली से पूछो। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक कौन है, किताब का नाम रिजालो किसी है, लिखने वाला उनका है। वो कहता है कूफे के मिंबर पे अली जलवा करते, खिताब करते हुए फरमा रहे थे, लोगों सुनो, जिसने मुझे अबू बकर उमर से फजीलत दी, मैं मोहम्मद की शरीयत और कानून के मुताबिक उसकी लिटरेशन करूंगा। इनका पूछना है तो उनसे पूछो, और आल का पूछना है तो अबू बकर से। जरा फिर बोलिए। हमने कहा या अली आप बताएं का अबू बकर आला, जिसको मुसल्ला दे दिया वो आला है। हमने कहा आप बताएं अली कौन है। सुनिए अबू बकर क्या फरमा रखे गए, फरमाते हैं बचपन से यारी भी मेरी है, सच्ची ताबेदारी भी है, दोस्ती भी पक्की और पुख्ता है। मैंने घर माल सब कुछ कुर्बान किया, इतना दिया खुद सरकार ने कहा मालो अहदिन कत्तो मा नफानी मालो अबी बकर, किसी के माल ने इतना फायदा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने दिया। खुद कहा था अल्लाह के अलावा खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, खुद कहा गया मेरा रफीक है, खुद कहा मेरा दोस्त है, खुद कहा मेरा खलील है। ये सारी बातें भी कही, लेकिन सुनो जब बारी आई सहाबा की बात करने की, अबू बकर कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना है, मेरे लजपाल नबी ने फरमाया मेरे 1.25 लाख गुलामों में वो वाहिद अली है जिसका चेहरा तकना सवाब है। हम तक ये बात पहुंचाने वाला अबू बकर सिद्दीक है। उसने कहा उसका चेहरा तकना सवाब है। फिर मोमिनों की अम्मा की बात, क्या शिया सुन्नी ये रिवायात भूल गए हो, लड़ाइयों को फजाओं हवा देने वालों ये रिवायतें भूल गए हो। अम्मा ऐशा फरमाती है मैंने कहा ओ प्यारे अब्बा जान आपने तो देख लिया, हमने अली को देख लिया, जिसने अली को नहीं देखा होगा शाहरुखुद्दीन अलवरी का उर्स होगा, शाह महमूद अलवरी साहब का उर्स होगा, कायद मिल्लत डॉक्टर जुबैर साहब की सदारत होगी और न्यू बरादरी बैठी होगी, सुभान अल्लाह भी हौली हौली कह रही होगी, एक दूसरे को कोनी मार के कहेंगे तू ही सुभान अल्लाह कह दे, मौलवी में केड़ा पता लगना है। उनके लिए भी कोई पैकेज है कि नहीं। अबू बकर ने फरमाया आयशा मेरे नबी ने कहा है जो अली को देखना
न सके। जहां भी हो, जैसे भी हो, मेरे अली का जिक्र शुरू कर दे। जैसे जिक्र चलेगा वैसे नेकियों का मीटर चलेगा। जाग रहे हो? हौली बोलो। ये किसने कहा? बात अली की है, हमें किसने बताई? बोलो, हौली बोलो और हौली बोलो, कोई फौत हो। अबू बकर ने बताई। आज लोग कहते हैं लड़ाई है, इनमें झगड़े हैं, इनमें फसाद है। ओ खुदा के बंदो, इनमें प्यार है। इसीलिए तो हम 1400 साल बाद नक्शबंदियों के इज्तिमा में इसी जिक्र को आगे बढ़ाते हुए इस इबादत में शरीक होकर कह रहे हैं, अहले नजर की आंख का तारा अली अली। फरमाने सिद्दीकी को सामने रख के बोलो, अहले नजर की आंख का तारा अली अली। जो चाचा गए वो इबादत में शामिल हो जाए। अहले नजर की आंख का तारा अली अली। अहले नजर की आंख का तारा अली अली। आलो रफा के देता सहारा अली अली। काबे तो बुत गिराए नहीं अपने हाथ से। हजरत ने मुस्कुरा के पुकारा अली अली। एक सुरूर सा रहता है रात जब से हुआ हमारा अली अली। हाथ करके बोलो अली अली। आगे नजर की आंख का तारा अली अली। कोई खामोश न रहे, बोलो अहले नजर की आंख का तारा अली अली। अहले नजर की आंख का तारा अली अली। मालूम भाग्य देवता सहारा अली अली। आजम ये सनद है हमारे पास, हम है अली के और हमारा अली अली। हम है अली वाले, बोलो हम है अली के और हमारा। जाग रहे हो? ये है अकीदा अहले सुन्नत। किसी का नाम सुन के परेशान हो तो उनसे भी प्यार है, उनसे भी प्यार है। अब सुनिए, शिया सुन्नी की किताबें चूस कर कह रही है, लश्कर नबी का है, गुलाम नबी के है, सहाबा नबी के है। आज मेरे नबी ने अनोखा ऐलान करके कहा, सहाबा उस्मान कहाँ गए? अब जब चाहे जिसको चाहे दे दे नवाजने वाला। आज हमारे उस्मान कहाँ गए? उस्मान आ गए। फिर सुनिए, एक का हाथ उठा के कहा, दूसरे को मुसल्ले पे खड़ा करके बताया, तीसरे को आज सफीर बना के बता रहे हैं। उस्मान सफीर बन के मक्के में जाएगा, उस्मान मक्के में जा रहे हैं। अब ये उस्मान गनी जिस सवारी पे गए, धूल भी उड़ी होगी, मिट्टी भी उड़ी होगी, खाक भी लगी होगी, धूप भी आई होगी, भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी। अब हाजियों उम्रे के ज़ायरों, फिर जरा सोच लेना, हम यहाँ से चलते हैं, एहराम बंधा होता है, बैग लटका होता है, कभी एयरपोर्ट पे परेशान, कभी चंपे में परेशान, कभी गाड़ी में परेशान, कभी होटल में परेशान। हाजी पानी पी ले, हाजी कहता नहीं जमजम पियूंगा, हाजी जूस पी ले, कहते जमजम पियूंगा। हाजी थके तो नहीं है, कहा थक गया, काबा देख के थकावट उतर जाएगी, हजरे अस्वद को चूम के परेशानी खत्म हो जाएगी। अब सोचिए, हजरत जुबैर साहब के मुरीद हो, मोहम्मद अरबी के गुलाम हो, सोच के
बात आई है। उस्मान मक्के में चले गए, वो पाकिस्तान के रहसी न थे, वो हिंदुस्तान ईरान के न थे, उनका वतन भी मक्का था। मक्के के चौधरियों ने कहा उस्मान जमजम भी पी ले, तवाफ भी कर ले, हजर असवद को चूम ले। जो कुछ उस्मान ने कहा वो सुन ले। ये कहता मुल्ला फाजिल ईरानी है, किताब हमला है दुनिया है। वो कहते इधर सहाबा एक दूसरे से कहने लगे मजा उस्मान का है, मौज उस्मान की है, जमजम भी पिएगा, तवाफ भी कर लेगा, हजर असवद को भी चूम लेगा। जब ये बात मेरे नबी ने सुनी है, हमला है दुनिया वाला सिया आलम लिखता है, मुस्तफा ने फरमाया सुनो, शागिर्द मेरा हो, मुरीद मेरा हो, सलक्तन मेरी हो, हमें छोड़कर ऐसा करे मुमकिन नहीं है। नबी के प्यारे गुलामों, गारंटी वो है जो मुरीद की पीर हो, गारंटी वो है जो बाप की बेटे की हो, जो उस्ताद शागिर्द की हो। जो कुछ नबी ने कहा उस्मान की अब स्टेटमेंट सुन ले। उस्मान ने कहा मक्के के चौधरी सुन लो, मैं सारी जिंदगी मक्के में बैठा रहूं, काबे के करीब तब तक नहीं जाऊंगा जब तक काबे का काबा ज़हरा का बाबा नहीं आएगा। ये गए तुम्हारी किताबों का खुलासा। अबू बकर उमर पर हर्जा सराई करने वालों अपने बड़ों से पूछ लो। लेकिन एक ये बात भी सुन लीजिए नबी के गुलामों, आज उस कौम के भी उलमा परेशान है, उस मकतब के उलमा भी परेशान है कि हमने जो कुछ बोया था वो काट रखे गए। वजह शुआर में बेचने वाले मिंबरों पे आ गए, बर्गर बेचने वाले मिंबरों पे आ गए, बसों में भीख मांगने वाले उनके मिंबरों पे आ गए, गवैये नाचने वाले मिंबरों पे आ गए। आज वो कौम रो रही है, उनके उलमा की आंखों से आंसू में खून उतरता देखते गए हम। आप लोग भी खुदा रा होश के नाखुन लो, तुम्हारे स्टेज भी उजड़ते चले जा रहे हैं। तुम्हारे स्टेज की जीनत भी आज रफजियत बांटने वाले नकीब आ गए, जहालत बांटने वाले नकीब आ गए, कैसे सुनकर खतीब बनने वाले मुबल्लिग आ गए। कैसे अब किताबों की तरकीब खत्म हो गई। अब घर से निकले किसी खतीब की पूरी तकरीर को मोबाइल में फीड किया और कानों पे लुप्पी लगाई और अगले जलसे तक तकरीर तैयार है। खुदा जाहिलों से बचो, बदकारों से बचो, रफ़ियतों खारजियतों नासबियत के फैलाने वालों से बचो। आज वो कौम रो रही है, कहीं ऐसा न हो कि आप और मैं भी कल को आंसू बहाते नजर आए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्टेज उजड़े ना, अगर चाहते हो तुम्हारा मसलक इस तरह इन भेड़ियों का शिकार न हो, फिर आओ अपने बुजुर्गों के कायम करदा मदारिस की चटाइयों को गलीचों में बदल दो। नाराज तो नहीं हो गए? अगर चाहते हो कि ये माहौल तुम्हारे ऊपर असरअंदाज न हो, फिर आओ हजरत कायद मिल्लत अल्लामा डॉक्टर जुबैर साहब के लगाए हुए मदारिस की सूरत में पौधे मजबूत करो। कौमी बरादरी के गैरतमंद लोगों, आओ मशाइख को देखो, सबको सलाम है, हम किसी की तौहीन नहीं करते, लेकिन आपका पीर तो वो है जिसका पेट भी कमर से लगा हुआ है और बैक भी इतना सा है। इथे ते पीरा दियां संदूकां भरियां ने पैसे नाल, और तेरे पीर दा ते बैक ही डे के तुहानू दस रहे हैं। हौली हौली बोलो। चलो पीर की खिदमत करने का तो जज्बा आप में है ही माशाअल्लाह, लेकिन ये पीर, आपके पीर ने आपके पैसों से बंगले नहीं बनाए, आपकी मोहब्बत से मदारिस का जाल बिछाया। इससे भी ऐसा सुभान अल्लाह कहे। आप सीना तान के बता सकते हैं लोगों को, आपका पीर पार्लियामेंट में पहुंचा तो मोहम्मद अरबी की अजमत के नगमे गाए। जाग के बोलो, जाग के बोलो। आपका पीर अगर असम्बली में था, हुजूर की अजमत के नारे लगा रहा था, और टेलीविजन पे आया, टॉक शो पे आया,
हाजी मुमताज हुसैन कादरी के इकदाम को सबसे पहले जिसने तने तनहा आलम कब्र की आंख में आंख डाल के इस कदम की उसके काम की तहसीन की है, वो कोई और नहीं था, वो तेरा पीर था। जब वजारतों की ऑफर हुई, आज इमाम नूरानी का नाम बेचने वाले तो बड़े गए, अकीदतमंद भी बड़े हैं, मैं भी अकीदतमंद हूं, लेकिन हम तो चश्मदीद हैं। जब वजारतें मुशावरतें लेकर हुकूमती नुमाइंदे डॉक्टर जुबैर साहब के कमरे के बाहर खड़े थे तो तुम्हारा पीर कह रहा था मैं इमाम नूरानी की कब्र को शर्मिंदा नहीं कर सकता। ऊंचा बोल, ऊंचा बोल, लोगों को ये बताओ कि तुम्हारा पीर वो है जो जहां भी हो अकीदे का मुहाफिज होते हैं, नजरिए की हिफाजत करने वाले होते हैं। आज भी जब हर तरफ नफरतों का माहौल गर्म हो तब भी मोहब्बत और प्यार की माला जप रखे हैं। इनको दर्द है, इनके सीने में तड़प है कि बाहर से उठने वाली कोई गंदी आंख न पाकिस्तान को कमजोर कर सके और न मोहम्मद अरबी के दीन को कमजोर कर सके। तुम्हारे पीर की दिन भी मोहम्मद के दीन के हुजूर के दीन की हिफाजत के लिए है, और रात को भी हुजूर के दीन की हिफाजत के लिए है। अल्लाह सब मशाइख को उनके आस्थानों को सलामत रखे। यारो सोचो तो सही, हर पीर की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा अमेरिका बरतानिया में रहे, आलीशान हुजरों में रहे, खूबसूरत बंगलों में रहे, आलीशान लग्जरी गाड़ियां हो, और जिसने अपने जिगर का टुकड़ा और तुम्हारे इस पिंड में इस गांव में सिर्फ इसलिए बिता दिया अपने होनहार लायक बेटे मुफ्ती आलम को कि वहां बैठो जाके मोहम्मद अरबी की उम्मत के लिए दीन इस्लाम की खिदमत अंजाम दो। जाग रहे हो नबी के गुलामों, जिसके बच्चों ने जामे अजहर में क्लासेस में टॉप किया हो, गुफ्तगू फसाहत और बलागत में मोती बिखेरते हो, तहकीक और फतवा नवीसी में हसीन और खूबसूरत मोहतात कलम के हामिल हो। जदीद मसाइल की बात अब आती है, सारे मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन को दोनों हाथों से सलाम, हर एक ने कलाम किया, लेकिन आज भी इल्मी हलकों में जब जदीद मसाइल की तहकीक की बात आती है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिन चंद नामवर मुहक्किकीन को आज भी पढ़े लिखे लोग डिस्कस करते हैं, उनमें आपका पीर शरफ फहरिस्त नजर आता है। ये अल्लाह का करम है, ये मुस्तफा करीम की इनायत है, ये खास करम है मेरे रब का। आओ इनकी कुर्बत में बैठकर इनसे दर्द लो, तड़प लो, लगन लो मोहम्मद अरबी के दीन के लिए। मेरे नबी कायनात के प्यारे गुलामों, जिंदगी की शाम होने वाली है, इस्लाम पर कुत्ते हमला करने की पूरी कोशिश में मसरूफ है। उन दरिंदों से इस्लाम को बचाने के लिए आप अपने पीर का साथ देना चाहते हो तो एक एक बेटा मोहम्मद के दीन के लिए वक्फ करने का ऐलान करो। माशाअल्लाह, मूवी अल्लाह जरा मूवी घुमा, जिद हाथ तले अल्लाह करे ओदा पुत्र प्यो नु खाना भी खावे, ते जिद हाथ कुत्ते अल्लाह करे बाला बच्चा समेत मदीने जावे। एक एक बच्चा मोहम्मद अरबी के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुजूर का दीन का आलिम बनने के लिए। हमसे पूछते हो क्या किया, जब तुमसे कोई कहे क्या किया उसको कहो मेरे शेख ने पार्लियामेंट में खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया, इमाम नूरानी का साथ दिया, निजाम मुस्तफा के लिए कुर्बानियां की, सब कुछ दिया। आओ इस मदरसे को जो आपके सामने ये आपके पीर का लगाया हुआ पौधा है,
एक एक बच्चा इस मोहम्मद अरबी के दीन के साथ वाबस्ता करके अपने पीर के कदमों में बिठा दो, इंशाअल्लाह फिर कोई कुत्ता बिल्ला सहाबा और आल पे भौंकने वाला नजर नहीं आएगा। उसको पता होगा ये कौन वो है जिसके चटाई पे बैठ कर दीन पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले गैरतमंद है। मेरे नबी ये कायनात के प्यारे गुलाम हो, मेरे नबी ने ऐलान किया है, उस्मान गनी ने भी क्या जवाब दिया है। अब मर्जी मेरे नबी की है, जब चाहे जो चाहे जिसको चाहे अता फरमा दो। इसलिए हम कहते सहाबा को बुरा न कहो, अगर इनका पूछना है तो आल से पूछो, आल से पूछना है तो सहाबा का पूछो, अगर दोनों का पूछना है तो अहले सुन्नत से पूछो। हमारा बरेली का इमाम कह रहा था अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे रसूल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम अपने शिया दोस्तों से ये कहना चाहते हैं 10 मुहर्रम को या आगे पीछे जिस घोड़े का तुम एहतराम करते हो, हम उससे कोई नेगेटिव इसको डिस्कस नहीं करते, तुम्हारा अकीदा तुम जानो। लेकिन हम पूछना चाहते हैं उस घोड़े का एहतराम करते हो, हालांकि तुम्हें भी पता ये घोड़ा उस नस्ल से नहीं है जिस पे सवारी इमाम ने की थी, ना ये उस नस्ल से है, ना ये घोड़ा वो है, इसलिए प्यार करते हो। इसी जैसा घोड़ा था जिस पे इमाम पाक बैठे थे, जिस और जलीम जालिम यजीदियों ने तशद्दुद का निशाना बना के आपको जनाबे वाला शहीद किया था, इसलिए प्यार करते हो। इस जैसा घोड़ा था तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उस जैसे घोड़े का एहतराम करना तुम्हारा हक है तो फिर उस अबू बकर का हया करना, उसका दिफा करना हमारा भी हक है, जिनके कंधों पे पाक मोहम्मद खुद बैठे, हुजूर खुद बैठे थे। अब जरा मैं आखिरी बात कहूं और आपको जज बना के, मुफ्ती बना के, लेकिन आर्जी, और जज बन के डंडी नहीं मारनी, ऐसा जज नहीं बनना जिस तरह साबिक बेगैरत बेहया काजी और कुजा पाकिस्तान का वो बदबख्त जिसने $1,00,000 यहूकुन कादियानी उसे लेके 22 करोड़ कौम का सर शर्म से झुका दिया, वो डैम वाला उल्लू आज कहां मर गया। ऐसे बदकार कई आए, कई अपनी मौत मर जाएंगे। आप जज बन के फैसला देना। मैं अपना केस इख्तितामी मराहिल पे पेश करके चंद जनाबे वाला मैं दलाइल पेश करके इजाजत चाहूंगा। आप जरा सोच के बताना, मेरा वो नबी जो इशारा करे चांद कलेजा चीर के कदमों में रख दे, ऐसे नहीं बोलना, डंडी नहीं मारनी, सब ने फैसला देना है। मेरा वो नबी इशारा करे चांद कलेजा चीर के कदमों में रख दे, वो मेरा नबी इशारा करे डूबा सूरज पलट के सलामी दे। इससे भी हौली कह सकते हैं आप। फिर सुन लो दलील नंबर 1, इशारा करे चांद कलेजा चीर के रख दे। 2 नंबर हदीस मुबारक दूसरी जनाब दलील, इशारा करे सूरज पलट के सलामी दे। अगली दलील सुन लो, हिलते हुए पहाड़ पे एड़ी मार के रोक दे। दरख्त को पैगाम मिले, जड़े शाखे समेत हिलाता हुआ कदमों में हाजिरी दे दे। अबू जहल मुट्ठी में कंकर लेकर दबाने की कोशिश करे, इसका इशारा हो कंकर मुट्ठी चीर के कलमा सुनाए। ये मेरे दलाइल आखिरी दलील भी सुन लो। ओती तो मफाती का खजाइनिल अर्द का हामिल नबी हो। अगली बात भी सुन लो, जिसको अबू बकर जैसा वजीर रब ने दिया हो और जनाब हजरत अली जैसा वीर रब ने दिया हो, वो
नबी, अब सुनिए, ये दलील थी, अब मैं दावा पेश कर रहा हूँ। जो नबी इशारे से चांद तोड़े, सूरज मोड़े, दरख्तों को बुलाए, हजर को बुलाए, पहाड़ को रोके, वो नबी, मुख्तार नबी, मालिक नबी, इसको बयान करते हुए अल्लामा इब्ने हदीद नाजुल बलागा की शरह की जल्द नंबर 12 सफा नंबर 138 लिखने वाला शिया का आलिम है। वो कहता है इतना ताकत, इतना शाना, इतनी अजमत रखने वाला नबी, दुनिया सो रही होती थी, वो रात को जाग जाग के कह रहा होता अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ुल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब। अल्लाह मोहम्मद के दीन को इज्जत देना चाहता है तो उमर इब्न खत्ताब इस्लाम को दे दे। आप लोगों ने फैसले में डंडी तो नहीं मारी लेकिन सुस्ती की है। वो नबी जिसको सब कुछ कदमों में रब ने रख दिया हो, हर चीज का मालिक, वो नबी के अल्लाह इस्लाम को इज्जत देनी है तो उमर दे दे। जाग के बोलो, ये किताब हजरत साहिबजादा अबुल खैर साहब के तहकीकी मकाले की नहीं कर रहा, ये जनाब मुफ्ती डॉक्टर उजैर की नहीं है, ये साहिबजादा फायज की नहीं है, ये मुफ्ती जनाबे वाला प्रोफेसर अनवार की नहीं है, ये अल्लामा इब्ने हदीद नाजुल बलागा की शरह है, छापी ईरान वालों ने है, खरीदी हमने है, पढ़ी हमने है, सुनाई आपको है और सुभान अल्लाह पचाई भी आपने है। मैं फिर कहना चाहता हूँ सब कुछ कमाल है और कहे अल्लाह, ये नबी का अल्लाह मोहम्मद को उमर दे दे, अल्लाह इस्लाम को उमर दे दे। नबी कह रहे अल्लाह मोहम्मद के दीन को इज्जत देना चाहता है तो उमर दे दे, उमर दे दे, उमर दे दे, उमर दे दे, उमर दे दे। मैंने कहा हजरत शाह महमूद अलवरी आपकी इज्जत का इस्लाम है। मैंने कहा शेखुल इस्लाम हजरत किबला आपकी शारुद्दीन अलवरी इज्जत का इस्लाम से है, शागे नक्शबंद आपकी इज्जत इस्लाम से है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी इज्जत का इस्लाम से है, 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले गरीब नवाज आपकी इज्जत का इस्लाम से है, हजरत दाता गंज बख्श आपकी इज्जत का इस्लाम से है, अब्दुल्ला गाजी आपकी इज्जत का इस्लाम से है, कायद मिल्लत इस्लामिया फातो कादियानियत इमाम इनकलाब इमाम नूरानी आपकी इज्जत का इस्लाम से है। मैंने कहा लोगों सुनो, सबकी इज्जत इस्लाम से है और इस्लाम की इज्जत मोहम्मद के गुलाम उमर से है। फिर हम क्यों न कहें अता अता दुआए मोहम्मद। अब ये मेरे साथ मिलके पढ़िएगा सारे, कोई जुबान चुप ना रहे। दुआए मोहम्मद अताए खुदा है, दुआए मोहम्मद अताए खुदा है। सारे मिलके पढ़ो दुआए मोहम्मद अताए खुदा है, सहाबा का सरदार फारूक आज़म। दुआए मोहम्मद अताए खुदा है, सहाबा का सरदार फारूक आज़म। जलालत का पैर है खुदार गाज़ी, जलालत का पैर है खुदार गाज़ी। अली पाक का यार फारूक आज़म। दुआए मोहम्मद अताए खुदा है, सहाबा का सरदार फारूक आज़म। सर को किसने रुलाया उमर में, सर को किसने रुलाया उमर में, किसरा को
बादल को कैसे मिटाया उमर ने, है बादल को कैसे मिटाया उमर ने। खुदा की है तलवार फारूक आज़म, अली पाक का यार फारूक आज़म। अताए खुदा है दुआए मोहम्मद, अताए खुदा है सहाबा का सरदार फारूक आज़म। ये सारे आला शियो देवबंदियों सुनियो, खुदारा इस मुल्क पे तरस खाओ। और ये मुल्क बड़ा कीमती है, हमारी इज्जत इसी मुल्क से गए। अब मैं पूछना चाहता हूँ लड़ाने वालों से, पूछिए इल्म और तहकीक की दुनिया के शाह सवार बैठे गए, हजरत मौला अली के सहाबा का क्या मकाम है? जाग रहे हो? हौली बोलो, जाग रहे हो? क्या मकाम है? उठा के देखो अपनी किताबें, शेख मुफीद की उठाओ, बाकर मजलिसी की उठाओ, अब्बास कुन्नी की उठाओ, तबरसी की उठाओ। अली पाक की बीबी बतूल से शादी हुई, अल्लाह ने बच्चे दिए, नाम नबी ने रखा हसन हुसैन। हौली हौली बोलो। बीबी पाक पर्दा फरमा गई, हुजूर विशाल फरमा गए। अली पाक ने शादी की, अल्लाह ने बेटा दिया। अली नाम क्या रखोगे? का पहले बच्चों का नाम नबी ने रखा, अब मैं रखूंगा। अब हुजूर के वीर ने, सुनियों के पीर ने, हैदर करार ने अपने बच्चे का नाम, सुनियों की शिया की किताबें चीख चीख कर कह रही है, अपने बच्चे का नाम रखा अबू बकर बिन अली। जिद्दी बंदा न बोले, सोया हुआ न बोले, नबी का नौकर बोले। और लोग पीपल्स पार्टी वाले जरदारी से प्यार करते हैं मगर बच्चे का नाम आसिफ नहीं रखेंगे। नून वाले नवाज से प्यार करते हैं, बच्चे का नाम नवाज नहीं रखेंगे। इमरान खान तो माशाल्लाह वैसे बादशाह है, अल्लाह किसी ने हो जा पुत्र ना ही देवे, ए हो जा पुत्र शाला जमदिया मर जाए। बोलो तो सही, देखो तो सही। लेकिन मैंने देखा आपसे वाबस्ता आस्ताने से बीसियों ने सैकड़ों बच्चे का नाम मोहम्मद जुबैर है, पीर से प्यार है, इल्म का एहतराम है, पीर से निस्बत लगाने के लिए बच्चे का नाम मोहम्मद जुबैर भी मैंने देखे बहुत से। पीर के बच्चों के, अपने बच्चों के नाम पीर साहब की औलाद के नाम पे रखे। ये मोहब्बत वो होती है जिसमें लालच नहीं है। पीटीआई की मोहब्बत में लालच, नून की मोहब्बत में, काफ की मोहब्बत में, सियासत में लालच। पीर से दोस्ती वाला जो रिश्ता है, अकीदत वाला, उसमें लालच नहीं होता। अली पाक ने बच्चे का नाम रखा अबू बकर बिन अली, दूसरे का नाम रखा उमर बिन अली, तीसरे का नाम रखा उस्मान बिन अली, जाफर बिन अली, मोहम्मद बिन अली। एक प्यारे अली अपने बच्चों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान, मोहम्मद क्यों रखे? कहा नाम बच्चे लवागा याद मोहम्मद दो यार दिया। ये तसव्वुर है असहाब में, आल में। खुदारा लड़ाने वाला माहौल न बनाओ, नफरतों का कांटे, नफरतों के माहौल को इस मुल्क में आम न करो। एक दूसरे को रिश्ते दे रहे हैं, रिश्ते ले रहे हैं। अली का बेटा पाक हुसैन, हुसैन पाक का बेटा अली, नाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन पाक का बेटा मोहम्मद, अल बाकिर, बाकिर पाक जवान हुए, बाकिर पाक के लिए रिश्ता ढूंढा गया। उस बच्ची का नाम था उम्मे फरवा, दूल्हे के अब्बे का नाम था हुसैन, दुल्हन के अब्बे का नाम था कासिम, दूल्हा के दादे का नाम था अली और दुल्हन के दादे का नाम था अबू बकर। और उधर दुल्हा के परदादे का नाम अली और उधर जनाब दुल्हन के परदादे
शहजादे का नाम अबू बकर सिद्दीक, फरवा कासिम की बेटी, कासिम मोहम्मद का बेटा, मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक का बेटा, अबू बकर सिद्दीक के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर के बेटे कासिम की बेटी उम्मे फरवा दुल्हन बन के आई जनाबे इमाम जैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर। और बाकिर वो हैं जो हुजूर की शबी थे और हुजूर ने हजरत जाबिर को कहा था, हुजूर की खिदमत में मसरूफ थे। जाबिर को सरकार ने फरमाया, जाबिर अल्लाह मेरे हुसैन नु पुत्र देवेगा, ओदा ना होना है अली, फिर अल्लाह अली नु पुत्र देवेगा, ओदा ना होना है मुहम्मद, ओ मुहम्मद मेरा हमशक्ल होना, उन्हें मेरा सलाम पेश करी, उसको मेरा सलाम दे देना। वो मोहम्मद हम शक्ल मुस्तफ़ा थे, नाम अल बाकिर था। बाकिर पाक का रिश्ता हुआ हजरत फरवा से, फरवा दुल्हन बनी इमाम बाकिर की। अब देखिए ये दुल्हन बन के आई, अल्लाह ने इस पाक दुल्हन के बतन से इमाम बाकिर को जो बेटा दिया है, शिया सुन्नी की किताबें चीख चीख कर लड़ाने वालों को कह रही हैं, जालिमों उस शहजादे का नाम है इमाम जाफर सादिक, जिसके ननियाल में अबू बकर है, जिसके ददियाल में अली है। ये है वो हसीन तसव्वुर, ये है वो आला तसव्वुर। आओ ये हसीन सौदा, ये सुच्चा सौदा, ये खूबसूरत अकीदा तुम्हें फनकारों से नहीं मिलेगा, अदाकारों से नहीं मिलेगा, गुलकारों से नहीं मिलेगा, ये तुम्हें मोहम्मद अरबी के इन जानिसारों से मिलेगा। इसी अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करो। आल पे भौंकने वालों को, असहाब पे भौंकने वालों को, उनकी सरकोबी ऐसे होगी कि आप इल्म और इरफान के माहौल को आबाद करो, मदारिस को मजबूत करो, अपनी जमात से वाबस्ता आप खुश नसीब हो। तुम्हारे कायद ने ना तुम्हें बेचा है ना बेचेंगे। ये तन्हा भी होते हैं तो सब पे भारी होते हैं, ये अकेले भी होते हैं तो ये कभी अपनी अजमत का सौदा करने वाले नहीं हैं। कसम है अल्लाह की, आओ हम अपने इस अजीम कायद, अजीम मुहसिन, अजीम मुरब्बी हजरत अबुल खैर के आपके साथ चलते हुए, आपके कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के मजबूती से आगे बढ़ते जाए। और जिंदगी का कोई पता नहीं है, कामयाबी ये नहीं है कि वजीर मुशीर बन जाओ, ठेकेदार बन जाओ, बड़े बन जाओ। कामयाबी ये है कि जिंदगी हुजूर के दीन के लिए गुजर जाए, हुजूर के दीन की निजाम की स्ट्रगल करते गुजर जाए। जब मरेंगे फरिश्ते पूछेंगे तो हम कहेंगे हम तो जिंदगी भर मोहम्मद की इज्जत और नामूस और आपके दीन के नफाज के लिए कोशिश करते रहे। अल्लाह इस आस्था को, इस अजीम मदरसे को, इस अजीम कायद को उम्र खिज़्र नसीब फरमाए, आपका साया हुमा पाया दराज फरमाए। लंगर का ऐलान, अच्छा जी की कहना है, लंगर इंशाअल्लाह होगा, लंगर खा के जाइएगा जनाब। मुस्तफा जाने रहमत पेला खों सलाम शमए गज़ में, सलाम शमए गज़ में। जिस तरफ उठ गई दम दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे शम्अ बज़ में हैगा। अस्सलाम इंतखाब ज़ुलजलाल, अस्सलाम बेनज़ीरो बेमिसाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।
ए रब कायनात अपने महबूब की जुल्फों का सदका बद्दुआ वाले मुखड़े का सदका हमारी इस महफिल को शरफ कबूलियत अता फरमा। ऐ अल्लाह इस महफिल में जिन्होंने जिस अंदाज से शिरकत की है, ऐ अल्लाह उनकी शिरकत को कबूल फरमा ले। उलमा ने तकारीर की हैं, नाथान हज़रात ने नातें पढ़ी हैं, कुर्रा हज़रात ने तिलावत कुरान पाक की है, आपने सब ने समाअत की। अल्लाह इनके पढ़ने को आपकी समाअत को कबूल फरमा। जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, ताउन किया है, दामे दिरहमे सुखने भाग दौड़ की है इस उर्स के मामले के अंदर, अल्लाह उन सबको दीन दुनिया की बरकतें अता फरमा। लंगर में हिस्सा लिया है, उनके रिस्क में, माल में, औलाद में, कारोबार में बरकतें अता फरमा। दीनी दुनियावी तरक्कियां अता फरमा। हमारे अल्लामा साहब के अल्लाह इल्म में, उम्र में, अमल में इजाफा फरमा। अल्लामा खादिम हुसैन खुशी जिस तरह दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए और इनकी इस के सिले के अंदर अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान में इस्लाम का बोलबाला कर दे। ये जो कोशिशें कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह हमारी इन जद्दोजहद वो कामयाबी से हमकिनार फरमा और पाकिस्तान में इस्लाम का बोलबाला कर दे। दूर दराज से जो लोग आए हैं अल्लाह तेरे महबूब के, तेरे प्यारों के इस उर्स में आए हैं, अल्लाह अपने वलियों के सदक़े में इनकी झोलियों को गौहर मुराद से भर दे। अल्लाह इनको कामयाबियां अता फरमा। अल्लाह जो मुरादें लेकर आए उनकी मुरादें पूरी फरमा दे, इनकी मुश्किलें आसान फरमा दे, इनकी परेशानियां दूर फरमा दे, रोजियों में रिस्क में बरकतें अता फरमा। बे औलादों को औलाद साले नसीब फरमा। साहिब औलाद वालों की औलादों को नेक बना, अपने वालदैन का मुतीओ फरमा बरदार बना। जिनकी बच्चियां बैठी उनको बेहतर रिश्ते अता फरमा। अल्लाह पाकिस्तान में इस्लाम का बोलबाला कर दे। अल्लाह इसको इस्लाम का किला बना दे। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमा कि वो पाकिस्तान में रियासत मदीना का नाम लेते हैं, सही मानों में रियासत मदीना का निजाम नाफिज करें। अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों से इसको महफूज व मामून फरमा। सरहदों पर हमले हो रहे हैं, अल्लाह यहूद हुनूद को जो पाकिस्तान के दुश्मन जलील रुस्वा फरमा और पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और इस्लाम का किला बना दे। जो दोस्त और साथी हमारे साथ थे पिछले साल, आज नहीं है, गुजर गए हम, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनकी मगफिरत फरमा, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। जिनके उर्स हमने मनाए हैं अल्लाह वो तेरे मकबूल और महबूब बंदे थे, उनकी दर्जात बुलंद से बुलंद कर फरमा और उनके तरीके पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। उनके रास्ते पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमा। वो हमेशा नसीहत करते थे नमाजों की, अल्लाह हमें पाबंदी के साथ मस्जिद में आकर नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। दुरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार पढ़ने की तौफीक अता फरमा। रमज़ान के रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। जो बुराइयां हैं, जो मुनकरात हैं, उनसे बचने की हमें तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी व ज़ीनत फ़र्शी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आराम से मुसाफा होगा, जरा हड़बड़ न करें आप लोग, आराम आराम से इधर से आते जाएं, इधर से जाते जाएं।